गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर हम लोग अपने चैनल के माध्यम से केमिस्ट्री के कुछ मुख्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसे पहला टॉपिक ऊष्मीय मान दिया है, ईंधन का ऊष्मीय मान क्या है। तो परिभाषा के रूप में लिखा हुआ है, किसी ईंधन के 1 ग्राम के पूर्ण दहन से मुक्त ऊष्मा को ईंधन का ऊष्मीय मान कहा जाता है। इसका अर्थ हुआ कि किसी भी पदार्थ को लेते हैं जो ज्वलनशील पदार्थ है, जिसे जलाने पर ऊष्मा और प्रकाश मिल जाता है, यह आसानी से जल जाता है, उसका 1 ग्राम लेंगे और 1 ग्राम जलाने के बाद जो भी ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा हमको प्राप्त होगी वह पदार्थ का ऊष्मीय मान कहलाता है। जैसे यहाँ कोयला का ऊष्मीय मान दिखाया गया है 25 किलो जूल। इसका अर्थ हुआ कि 1 ग्राम कोयला को अगर जलाते हैं तो उसका ऊष्मीय मान 25 किलो जूल हो जाता है, मतलब 25 किलो जूल ऊर्जा ऊष्मा प्राप्त होती है। यहाँ दिया है चारकोल का ऊष्मीय मान 33 किलो जूल, अर्थात 1 ग्राम चारकोल के पूर्ण दहन से हमें 33 किलो जूल ऊष्मा प्राप्त होती है। दूसरा टॉपिक दिया हुआ है प्रज्वलन ताप। प्रज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप होता है जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, वही ताप उसका प्रज्वलन ताप कहलाता है। मतलब किसी भी पदार्थ को जलाते हैं तो जब उसका वह न्यूनतम ताप जिससे वो जलना शुरू करे, वही ताप उसके लिए क्या कहलाता है, प्रज्वलन ताप कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग के पास आता है दहन। तो दहन को साधारण भाषा में आप कह सकते हैं कि किसी पदार्थ को जलाने से ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, तो वह क्रिया दहन क्रिया कहलाती है। लेकिन चूंकि रासायनिक ये टॉपिक है, रसायन विज्ञान से रिलेटेड है, तो इसको अलग तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करके, मतलब अभिक्रिया करके ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित करता है। अर्थात दहन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ताप और प्रकाश उत्पन्न होता है। आप समझ गए कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसे ऊष्मा की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हीट और लाइट उत्पन्न करता है। यह क्रिया दहन कहलाती है। जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया गया है, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ कराया गया है, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ कराया गया है। इस प्रक्रिया में मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, साथ ही साथ हीट और लाइट भी उत्पन्न होता है। अर्थात यह क्रिया है दहन कहलाएंगी, यह एक प्रकार की रासायनिक क्रिया है। दूसरा टॉपिक यह आता है दहनशील पदार्थ क्या है और अदहनशील पदार्थ क्या है। कोई भी पदार्थ जो जलाया जा सके, जलाने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न किया जाए या आसानी से जल जाए, ऐसे पदार्थों को दहनशील पदार्थ कहा जाता है। और जो पदार्थ आसानी से नहीं जलता है, जिन्हें जलाने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, ऐसे पदार्थ को अदहनशील पदार्थ कहते हैं। आज के लिए ये सेवा समाप्त है। अगर यह समझ में आया टॉपिक, वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथियों को, आपके सहयोगियों को लाभ पहुंच सके, हमारी सेवा सफल हो सके। धन्यवाद।